मैं तो हाँ, तो मेरा क्या कहना है कि जैसे तुम्हारा संधि जो है वो रिवीजन हो गया फिर से, ठीक है, क्योंकि आप जब ग्रामर जानिएगा तभी आप लिटरेचर पोर्शन आराम से अपने से कर सकते हैं, तो रट्टूमल नहीं बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फिर से बता दे रही हूँ, है ना। उपसर्ग 22 है, तुमको फर्स्ट टर्म में तुम लोगों को आ, वि, प्रति, उप, अनु, निर इतना उपसर्ग सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग को तो 22 का 22 कंठस्थ हो गया है, जो 22 उपसर्ग है, ठीक है। और शब्द रूप में बालक सबको याद है, लता, साधु, नदी हो गया। धातु रूप में पठ, गम, वद, भू, क्रीड पांचों लकार में, ठीक है। और प्रत्यय में आपको पढ़ना है अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, वो भी हो गया। संख्या 1 से 50 तक, ठीक है, वो भी हो गया। मैंने 1 से 100 तक बल्कि करवाया है, और जैसे 1000 का, लाख का, कोटि का, ये सब भी करवा दिया है कि क्या कहते हैं। 1 से 1 चतुर त्रिशु लिंगेशु, 1 से 4 तक शब्द रूप तीनों लिंगों में जानना है, ठीक है। 1 से यहाँ पर कहने का मतलब है संख्या जो है 1 से 4 तक संख्या उसका तीनों लिंग में प्रयोग होता है अलग अलग। 1 का पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। लेकिन 5 से लेकर के 100, 1000, लाख सबका, करोड़, अरब, खरब सबका तीनों लिंग में सेम संख्या का प्रयोग होता है। ये मैंने बताया कि नहीं बताया है? हाँ बोलिए। यस मैम। है ना, बहुत बार रिवीजन भी हुआ है, ठीक है। तो एक सारा ग्रामर हो गया बल्कि, ठीक है। तो मैम अनुच्छेद लेखनम। हाँ, अनुच्छेद लेखनम आपका जैसे वृक्षानाम महत्वम इति विषय अनुच्छेद लेखनम। वृक्षानाम महत्वम, पेड़ों का महत्व। अब वृक्षानाम यहाँ पर बताओ कि किस विभक्ति किस वचन में है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। बहुवचन ना, नाम जैसे आया बहुवचन। बहुवचन। हाँ, षष्ठी विभक्ति मैम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हाँ, गुड। तो वृक्षानाम महत्वम पर चलिए पहले मतलब हिंदी में बोलिए, वृक्ष पर 5 सेंटेंस। तुम जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े उसमें पढ़े कि नहीं? पेड़ के बारे में, लता के बारे में था ना वर्णन, उसके महत्व पर वर्णन। सरस्वती माता से क्या कहा जा रहा था? सरस्वती माता से आराधना की जा रही थी, है ना, कि आप वीणा को बजाइए और आपकी वीणा को सुन करके सब झूम उठते हैं, नदियां भी, सरोवर भी, लताएं भी, झाड़ियां भी, लताओं पर खिले हुए। मैम वृक्ष अति लाभदायक संति। हाँ हाँ, सुनो, पेड़ जैसे पहले वृक्षानाम महत्व, पेड़ों का महत्व, ठीक है। तो वृक्षा स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्ट कैसे करेंगे? हा? तुम जैसे बोले हिंदी में ही बोलो। मैम वृक्षा मनुष्यस्य जीवने अति महत्वपूर्ण सन्ति। वृक्षाः मनुष्यस्य जीवने अति महत्वपूर्णाः सन्ति। वृक्षाः अगर किए तो वृक्षाः बहुवचन में है, तो क्रिया भी आपको बहुवचन में लगाना होगा और उसका विशेषण भी बहुवचन में, ठीक है। पेड़ हमारे जीवन में, जीवन के लिए अत्यधिक लाभदायक हैं, ठीक है। पेड़ों के माध्यम से ही हमारा वातावरण, ठीक है, साफ सुथरा और स्वच्छ रहता है। कैसे? मैम वृक्ष अस्माकं वातावरणं शुद्धं करोति। हाँ, करोति कि कुर्वन्ति? मैम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। अब जैसे कहने का है, हम चूंकि रट्टूमल बनाना नहीं चाह रहे हैं,
तुम पहला लाइन मान लो वृक्षाः बोले, ठीक है, तो फिर उसके बदले बार बार वृक्षाः नहीं बोलेंगे, उसके बदले सर्वनाम लाएंगे, है ना। पेड़ हमारे लिए लाभदायक है, ते लगेगा मैम। तो यह बार बार करेंगे नहीं ना। जैसे मान लो तुम बोलते हो ना कि राम वहां जा रहा है, फिर राम वहां जाकर खा रहा है, राम वहां जाकर सो रहा है, बार बार राम राम नहीं ना लेंगे नाम, हाँ? तो राम, नो नो मैम। मैम। हाँ तो क्या करेंगे, राम के बदले क्या लाते हैं, वह। मैम उसके जगह वह का इस्तेमाल करेंगे। हाँ उसी तरह, यस मैम। हाँ उसी तरह से अनुच्छेद में भी एक बार मान लो जो भी संज्ञा है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे पुस्तकालय है, चाहे विद्यालय है, चाहे नदी है, जो भी है, फिर उसके बदले हम देखेंगे कि उसके बदले सर्वनाम शब्द लाएंगे उससे रिलेटेड वाक्य को प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, हाँ पुल्लिंग का लाएंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग, ठीक है। तो जैसे बोले कि वृक्षाः जीवनदायकाः सन्ति, मान लो शॉर्ट में हमको इजी सेंटेंस बनाना है, स्टार्ट क्या करेंगे, वृक्षाः जीवनदायकाः सन्ति, वृक्ष पेड़ जीवन को देने वाले हैं, है ना। वृक्षाः अस्माकं वातावरणं शुद्धं कुर्वन्ति, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्षाः अस्माकं, बार बार तो नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, मैम ते बहवः रोगाणाम उपचारम कुर्वन्ति। ते वह, वे या ते के जगह ये भी करेंगे, यह भी कर सकते हैं, ये तो ऐसा है तो एते, और ते तो सहतो ते, है ना। और ये इदम का होगा अयम इमो इमे, इमे भी कर सकते हैं, इमे अयम इमो इमे पुल्लिंग में, सहतौते वह, इदम यह, एतत् यह, ऐसा है तो एते, ठीक है। तो वृक्षाः ते या एते या इमे, अस्माकं क्या देते हैं, अस्मभ्यम, पेड़ हम लोगों को क्या देते हैं, फल देते हैं, छाया, पेड़ हम लोगों को फल देता है, छाया देता है ना। अस्मभ्यम फलानि यच्छन्ति, मैम बहुनी वस्तूनि वृक्षा ददाति। पर्यावरण हाँ स्थान प्रतिष्ठानाम। हाँ पुस्तकानि, ये वृक्षा, पुष्पानि मैम यच्छन्ति, ते अस्माकं बहुनी वस्तूनि ददाति यथा फल छाया आदि। हाँ बहुनी, फिर तुम गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रही हो, लेकिन ददाती ते अगर बोली तो क्या होगा, ददती। मैम ते पत्रे पुष्पे फले मैम, छाया हाँ वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणाम उपकारम कुर्वन्ति। गुड, वेरी गुड, आया समझ में। तो उतना एक साथ मान लो तुमको 5 लाइन लिखना है, तो ते अस्मभ्यम छायाम ददाति, फलानी ते ददती या यच्छन्ति, मान लो ददाती दत्ता ददती होता है, याद रखना, ददाती यूज करोगे ना तो बहुवचन में ददती होता है, ददंती नहीं होता है। तो इसलिए अगर मान लो तुम लोग को कंफ्यूजन है, तो वहां पर क्या करो, तुम यक्ष का प्रयोग करो, यक्ष मीन्स भी देना, है ना। तो यक्षति यक्षता यक्षन्ति, है ना। पेड़ों के नीचे जाकर हम लोग आराम करते हैं। तो अब ये है कि अपना सेंटेंस बनाना है, अपना अपना, और एकदम आसान सेंटेंस। पेड़ को काट करके हम लोग भवनों का निर्माण करते हैं, अपने भवन में जैसे लकड़ी के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं ना, कुर्सी बनाते हैं, पलंग बनाते हैं। मैम लकड़ी का संस्कृत काष्ठे हो सकता है, काष्ठ ही होता है काष्ठे, तो जैसे काष्ठम काष्ठे काष्ठानी, काष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे
इसलिए लकड़ी का काष्ठ ही होता है। तो बहुत आसान है, पेड़ का बहुत महत्व है ना। जैसे देखो एक श्लोक बोल दे रहे हैं, अभी तुम्हारे बुक में नहीं है, मतलब सेमूसी में नहीं है, पहले मनिका में था, पेड़ का महत्व का पूरा एक चैप्टर ही था। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, पेड़ के बारे में वर्णन करते हुए कवि कि निम्बा, निम्बा मतलब समझे, नीम, निम्बा मीन्स नीम। हाँ, तो कहता है कि निम्बा, हे नीम के पेड़, ठीक है, यद्यपि मूढ़ मनुजा तो दोष गाथा गायन्तु, हे नीम के पेड़, मूढ़ मनुजा, मनुजा मीन्स मनुष्या, मनुजा मीन्स मनुष्य, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्खा है, और मनुजः का पर्याय हो जाएगा मनुष्य, मानव। ठीक है, मानुष। तो मूढ़ मनुजा तो दोष गाथा गायन्तु, तथापि, यद्यपि मूढ़, सब लोग, हम लोग नीम के बारे में कहते हैं ना कि नीम बहुत कड़वा लगता है, तुम लोगों को अभी कह दिया जाएगा कि नीम खाओ, नीम का फल फायदा करेगा, तो खाओगे, जब तक बीमार नहीं पड़ोगे नहीं खाओगे, है ना। अभी कोरोना आने पर लोग सेवन भी कर रहा है, जो बीमार पड़ रहा है वो भी, उसमें से भी कुछ लोग एलोपैथिक दवाई खाना सही समझता है, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार जो है ना, घरेलू उपचार जैसे नीम का फल, पत्ता, ये सब खाने से फायदा होता है, तो खाता है, नहीं खाता है। या इस श्लोक में इसलिए नीम का महत्व का वर्णन किया है ना, कि निम्बा, हे नीम के पेड़, यद्यपि तुम्हारे मूढ़ मनुजा तो दोष गाथा गायन्तु, मूर्ख मनुष्य तुम्हारे दोष की कहानियां गाते रहते हैं, तथापि, फिर भी, यदि वे लोग तपनोपम ताप, मतलब तपनोपम, सूर्य की गर्मी से तप्त हो, सूर्य के गर्मी के समान अपने पेट की गर्मी से, पित्त की गर्मी से परेशान होते हैं, तब वो तुम्हारे ही शरण में आते हैं, मतलब तुम्हारा उपयोग करते हैं। ठीक है, और तब वे मनुष्य ही, मूर्ख मनुष्य ही तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं, पहले तुम्हारी बुराई करते हैं। तो हर फल का, हर पेड़ का आप अलग अलग महत्व बताया है, ठीक है, उस चैप्टर में। तो एकदम आसान है, सबका एक जैसा नहीं होना चाहिए। 5 सेंटेंस, अनुच्छेद मीन्स क्या, अनुच्छेद भी मैक्सिमम 5 लाइन, है ना, 5 लाइन लिखना है। तो ऐसे चित्र वर्णन में 5 सेंटेंस और अनुच्छेद शॉर्ट हुआ, लघु निबंध जैसा। ठीक है, तो पहले हिंदी में बोलिए और उसके हिंदी में लिखिए, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन कीजिए। पेड़ हमें फल देते हैं, वृक्षा अस्मभ्यम फलानि यच्छन्ति, वे हमें छाया भी देते हैं, ते अस्मभ्यम छायाम अपि यच्छन्ति, है ना। पेड़ों के नीचे हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो पेड़ों के नीचे, कल बताए थे, नीचे का संस्कृत आधा, मैम नीचे है या फिर अधा? आधा, एक्सेलेंट। और उसका अपोजिट ऊपरी, मैम ऊपरी। वाह, याद है तुम लोग को, गुड। ठीक है, हाँ, तो पेड़ों के नीचे, फट से, पेड़ों के नीचे किस विभक्ति में, षष्ठी। तो पेड़ को मैम षष्ठी विभक्ति। हाँ, तो पेड़ों के नीचे, तो बहुवचन वृक्षा नाम अधः, या एक वचन मिलाएंगे तो वृक्षस्य अधः, है ना। अब उसके बाद जो भी सेंटेंस हम डालेंगे कि हम लोग सोते हैं, वयम, हम लोग सोते हैं, वयम शयनम कुर्मः, है ना। मैम ते जना स्वच्छम वायुम यच्छन्ति। हाँ, ते जनेभ्यः यच्छन्ति मीन्स जैसे यच्छन्ति। अब यहाँ याद देखो, अभी मैंने कहा था कि उपद विभक्ति हो गया है,
हुआ है ना। तो अब मान लो कि जैसे पहले देखो सेंटेंस कैसे बनाना है, इसलिए मैं नहीं बोल के लिखा रही हूँ, मैं तुम लोगों से पढ़ा के तुम लोग से ही बुलवा रही हूँ, ठीक है, बुलवा रही हूँ। तो जैसे है कि हाँ फिर से बोलो, अंजलि बोल रही है ना, अंजलि। नो मैम, मैं बोली पावनी। नो मैम, पावनी बोल रही है अभी। ओ पावनी बोली, चलो पावनी, हाँ बोलो अभी तुम जो लाइन बोली फिर से बोलो तो हिंदी में। मैम ते जना स्वच्छम वायुम यच्छन्ति। हाँ तो देखो अब यहाँ पे ते जना बोली, तो ते मतलब वे पेड़ लोगों को स्वच्छ वायु देते हैं, प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, लोगों को तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हेरे अरे भो। तो यहाँ अब ध्यान देना है कि को है तो द्वितीय